नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? हकाइक वो हैं जो पाकिस्तान की एजेंसी ने दुनिया के सामने रखे। ISI ने बड़ी कार्रवाई की थी और हमने देखा आज से 3 साल पहले कुलभूषण यादव का जो सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान ने पकड़ा, दुनिया के सामने पाकिस्तान ने एक्सपोज किया भारत को कि भारत दरअसल खित्ते का सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क है और दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि कुलभूषण यादव जो आया था वो किसकी सरजमीन से आया था? जब हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान वाले लोग जो हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ईरान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ईरान के साथ तो हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ईरान तो पाकिस्तान का खैर खा है, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हालांकि जिसने तस्लीम किया था वो रजा शाह पहलवी का दौर था, वो मौजूदा खुमैनी इंकलाब के बाद का दौर नहीं था। और फिर ईरान से पाकिस्तान को धमकियां दी गई, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया गया। तो हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन की बात करते हैं, हम पड़ोसी मुल्कों के साथ सही तरह से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क हमें दोस्ती का एक तरह से वो दिखाकर हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। हम आपको वो हकाइक दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई भी मीडिया इस पर बात नहीं करता है। अगर कोई मीडिया इस पर बात कर लेता है, ईरान का नाम लेता है, तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है, उसे शिद्दत पसंद करार दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क में फिरका वारियत फैला रहा है। हमें कोई फिरका वारियत से गर्ज नहीं है, हमारा कोई फिरका नहीं है, हमारा मसलक, हमारा फिरका पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं हम उन्हें बेनकाब करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा ये है, अफवाज पाकिस्तान ने 75,000 जानें जो कुर्बान की हैं वो इसलिए कुर्बान नहीं की कि लोग आकर हमें मारते रहें। आज हजारा के 9 बंदे क्वेटा में जब मारे गए तो अफवाज पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। किस वजह से नारे लगाए जा रहे हैं? यही हमारी फौज है जो बलूचिस्तान की सरहदों पर जाने कुर्बान कर रही है। और फिर पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की ISI को किस तरह से दुश्मन टारगेट करते हैं, किस तरह से दुश्मन वही जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, वही पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं। कुलभूषण यादव की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे जो उसने इकरार किया था कि वो किस तरह से पाकिस्तान में आकर हमले करता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुलभूषण यादव ने जो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की थी, जहां से वो खुफिया मराकज वो चला रहे थे, जहां पर रॉ के वहां पर नेटवर्क्स और मराकज मौजूद हैं, वहां से बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मारा गया। वो ईरान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल होती रही। ईरान के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां के जो मेजर जनरल, बड़े बड़े जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान देते हैं, ये हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ 24 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। इससे पहले किसी भी मीडिया ने इस पर बात नहीं की है। पहले वो हकाइक देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند، باید پاسخگوی قطعی باشه نسبت به این جنایتی که انجام دادن و بدون تردید اگه اونها رو مجازات نکنه در آینده نزدیک اقدامات جبرانی هم روی این نیروی ضد انقلاب و هم در واقع دولت پاکستان هم در واقع هرچی میبینه این آثار و پیامدهای حمایتشون از این نیروی ضد انقلاب. چرا ارتش پاکستان، چرا سازمان ISI و سازمان اطلاعات امنیتی پاکستان چرا به این گروهک‌های ضد انقلاب و تکفیری پناه میدهد؟ این پناه دادن را و این سکوت را ما نوعی حمایت از این گروهک میدانیم. این سازمان اطلاعاتی پاکستان بدون تردید محل اختفای این گروهک ها را و محل برنامه‌ریزی ها و توطئه‌گری های اونها را میداند ولی سکوت پیشه کرده است. دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود.
حتما جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خودش را از مزدورانی که در پاکستان دست به این اقدام میزنند خواهد گرفت. حتما ما این گروه خبیث را در هر نقطه‌ای، نه در دم مرز، در هر نقطه‌ای بیابیم او حمله خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد. जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने फारसी में ईरान के बड़े बड़े ओहदेदारों की, जर्नैलों की गुफ्तगू सुन ली। वो पाकिस्तान की ISI को दहशतगर्दों का हमनवा साबित कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बकवासात कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को ताना दे रहे हैं कि वो दहशतगर्दों की हिमायत करता है। और ईरान पाकिस्तान को ये धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो इंतकाम लेगा, हिसाब लेगा और मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। कासिम सुलेमानी, मेजर जनरल अली जाफरी जो हैं, ये सारे के सारे बड़े बड़े रहनुमा हैं। वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ठिकाना बता रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का अड्डा है या मरकज़ है। सवाल ये है, हम पड़ोसी मुल्क के साथ इत्तेहाद की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि तुम हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसियों के हकूक होते हैं, हम उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं, छुरा घोंपते हैं, हमारा खून बहाने पर तुले हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पाकिस्तान 70 सालों से नहीं संभला? क्या पाकिस्तान को अब भी समझ नहीं आई है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है? बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनका सारा का सारा जो नेटवर्क चलता है वो या तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत चलाती है, या फिर इंडिया चलाता है, या फिर अफगानिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, तो या फिर ईरान के अंदर बैठा हुआ है। तो आखिर हम कब एक्शन लेंगे? कुलभूषण यादव जैसा सबसे बड़ा एक सबूत दुनिया के सामने हमारे पास मौजूद है, जिसने एतराफ़ किया कि वो इंडिया की वजह से, इंडिया के जरिए से, इंडिया की एजेंसी का बंदा है, कमांडर है वहां पर, और उसने ज़मीन इस्तेमाल की है ईरान की। आखिर हम ये क्यों तफरीक करते हैं कि ईरान का कोई कसूर नहीं है? और फिर अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए और $20 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया, तो उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके फौजी गार्ड जो हैं वो सरहद से अगवा हो गए थे। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया, मारे खुद, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह महातीर मोहम्मद पाकिस्तान में आए, योम पाकिस्तान था, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी, उस वक्त भी ईरान ने पाकिस्तान के अंदर साजिश करने की कोशिश की, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला किया, और हदफ क्या था कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। और अब जबकि इमाम काबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम खुश है। इमाम काबा की मौजूदगी में बलूचिस्तान के अंदर 20 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर देना, हमला करवा देना, क्या ये बहुत बड़ी साजिश समझ नहीं आती? पूरी दुनिया जानती है कि कौन इसके पीछे है।